in association with Kutumb app. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इस स्कीम की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। देश की बेटियों को इस योजना से कितना लाभ हुआ, इस पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस योजना पर सरकार ने खर्च कितना किया उसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लगभग 80% फंड सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर डाला। विस्तार से पूरा मामला आपको बताएंगे, उससे पहले एक जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका भी। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। अब वापस आते हैं खबर पर। द हिंदू के मुताबिक महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 2016 से 2019 के दौरान योजना के लिए जारी किए गए कुल 444.72 करोड़ रुपए में से 78.91% धनराशि सिर्फ मीडिया के जरिए प्रचार पर खर्च की गई। रिपोर्ट में कहा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पिछले 6 सालों में मीडिया में किए प्रचार के जरिए बेटियों के प्रति राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि इसके दूसरे आयाम पर ध्यान दिया जाए। योजना के तहत निर्धारित शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े नतीजों को हासिल करने के लिए फंड पर ध्यान देना होगा। बीजेपी सांसद हीना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के जरिए महिला सशक्तिकरण के शीर्षक के तहत इस रिपोर्ट को गुरुवार 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ योजना शुरू की थी। योजना देश भर के 405 जिलों में लागू है। रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति का कहना है कि 2014-15 में योजना के शुरू होने के बाद से कोविड प्रभावित सालों 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल आवंटन 848 करोड़ रुपए था। इस दौरान राज्यों को 622.48 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 25.13% धनराशि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खर्च की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर योजना को लागू करने के दिशा निर्देशों के मुताबिक इस योजना के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला है मीडिया प्रचार। इसके तहत हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो स्पॉट या जिंगल, टेलीविजन प्रचार, आउटडोर और प्रिंट मीडिया, मोबाइल एग्जीबिशन, वैन के जरिए सामुदायिक जुड़ाव, एसएमएस कैंपेन, ब्रोशर आदि के जरिए प्रचार किया जाता है। और दूसरा है बाल लैंगिक अनुपात में खराब प्रदर्शन कर रहे जिलों में बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप करना। कमेटी का कहना है कि योजना का पैसा खर्च करने का क्लियर फॉर्मूला होने के बाद भी विज्ञापनों पर भारी भरकम राशि खर्च की गई। हर साल एक जिले में 6 अलग अलग घटकों पर 50 लाख रुपए का खर्च निर्धारित किया गया था। इनमें से 16% राशि अंतर क्षेत्रीय परामर्श या क्षमता निर्माण के लिए, 50% इनोवेशन और जागरूकता पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए, 6% मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पर, 10% स्वास्थ्य में क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिए, 10% शिक्षा में क्षेत्रीय हस्तक्षेप के लिए और 8% फ्लेक्सी फंड के लिए निर्धारित है। समिति ने इस बात पर हैरत जताई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कार्यों के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए खर्च के बारे में अलग अलग सूचना नहीं है। उसकी ये भी चिंता है कि ऐसे आंकड़ों के अभाव में राज्यों द्वारा राशि की उपयोगिता की सार्थक रूप से निगरानी कैसे की जा सकेगी। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।